अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल। आसिफ जरदारी और बिलावल की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शुरा की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को आईनी ओहदे लेने की तजवीज़। 3 साला और 2 साला तकसीम इक़्तिदार के फार्मूले पर शुरा की मुतज़ाद राय। ये फार्मूला नहीं चल सकता, अमल दरामद नहीं हो सकेगा। विफाक में नून लीग को वोट ज़रूर दें लेकिन अपोजिशन बेंचों पर बैठे। शुरा की तजवीज़। अरकान की बलोचिस्तान और पंजाब में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की भी तजवीज़। CEC का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इंतखाबात में अवामी रद्द अमल, मुस्तक़बिल के हवाले से गुफ्तगू। मुल्की सियासी, मुआशी और हुकूमती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। CEC की मीटिंग आज फिर होगी। मुशावरती अमल के बाद हतमी फैसले किए जाएंगे। फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है। 29 को इजलास भी होना है तो उस तक हम लोग ये इंगेजमेंट रखेंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थी, इरेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। CEC इजलास में हतमी फैसला नहीं हुआ। सियासी राब्ते जारी रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। शीरी रहमान की CEC इजलास के बाद मीडिया टॉक। इजलास में तमाम सूबों से अरकान शरीक हुए और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन में बहुत धांधली है और बेकायदियाँ हुई। हमारे उम्मीदवारों ने इलेक्शन में ज़्यादती का जिक्र किया। जो कुछ इलेक्शन में हुआ हम उसका जायज़ा लेंगे। शाजिया मरी की गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक 4 सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताज हैदर की सरबराही में टीम काम कर रही है। हमने बहुत सी तफसीलात इकट्ठी कर लीं। फैसल करीम कुंडी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वफाक में हुकूमत साजी का मिशन, सियासी जमातों का राब्तों पर जोर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MKM की क़यादत में राब्ते। कायद नून लीग नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात। शेड्यूल। MKM का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। गवर्नर सिंध का चौधरी शुजात और सालिक हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। तमाम बड़े मुल्की मफाद और इस्तेहकाम की खातिर मिलकर बैठें। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने JUI की मजलिस शूरा का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर होगा। चाहते हैं पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और एहतराम हो। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमा के साथ काम करने पर तैयार है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इंतखाबात में धोखाधड़ी समेत तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन ज़रूरी है। अमेरिका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम को इंतखाबी नताइज तस्लीम करने का भी कह दिया। मैथ्यू मिलर ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। मरियम नवाज, अता तारड़, ओन चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निस्वी ने महफूज फैसले सुना दिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त नाकाबिल समात है, लिहाजा खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर सकता है। इंतखाबी नताइज मुरतब करने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस अली बाकर निस्वी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं। तदारुक के लिए मुतल्लिका फर्म्स मौजूद हैं।
इंतखाबात एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया। नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासिर रहे। कुछ हलकों के अलावा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। नताइज की तारीख ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी।